माई सेल्फ भवेश राज, मैंने नीट क्वालिफाई किया है 2025 और मेरा एडमिशन हुआ है। मैंने अपने बल पे मेरे मतलब मम्मी पापा की मेहनत पे और काफ़ी कैसे ये संभव हो पाया? सेल्फ स्टडी किया था मैंने, घर पे ही बैठ के ऑनलाइन मैंने पढ़ा था और नोट्स और क्वेश्चंस लगाकर खास करके PW से मैंने पढ़ाई की थी ऑनलाइन। जिस परिवेश से आते हैं आप, बहुत कम लोग सक्सेस करते हैं तो हाँ, ये बहुत दुखद भी मतलब अभी बहुत दिक्कत है समाज में, और मैं चाहता हूँ कि हमारा समाज बहुत अचीवमेंट करे लाइफ में। अभी बहुत कुछ अचीव करने का मेन है कि जागरूक नहीं है हम लोग के समाज में, ना कोई जागरूक करने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी जागरूक करूँगा सबको, और मैं चाहता हूँ कि मेरे समाज बहुत अच्छे से आगे बढ़े, और मेरा यही एम है। और कौन कौन आपके परिवार में? ये मेरी बड़ी दीदी हैं और ये मेरे जीजू हैं, और वो मेरी छोटी बहन छोटी दीदी हैं। क्या किया? दीदी ने MBBS किया है और PG और सीनियर रेसिडेंसी भी किया है गया मगध मेडिकल से, और जीजू PMCH है, इन्होंने भी MBBS PG और सीनियर रेसिडेंसी किया है मेडिसिन ब्रांच में PMCH से। इनका श्रेय आप मानते हैं? मम्मी पापा और पापा ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, बहुत मोटिवेशन दिया। मेरा मार्क्स नहीं अच्छे आते थे टेस्ट में, लेकिन सब मुझे मतलब घर पे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता था, लेकिन पापा मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते थे कि कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा अच्छा मार्क्स आएगा। और ऐसे मैंने 2 साल 3 साल ड्रॉप लेने के बाद भी मैंने हिम्मत नहीं आ रहा और मैं क्वालिफाई किया नहीं। कौन सा कॉलेज मिला? कितना रैंक है? मेरा रैंक ऑल इंडिया SC में मेरा 195 रैंक था, और ऑल इंडिया रैंक 1.5 तक था, और मुझे MBBS मधेपुरा मिला गवर्नमेंट। किस तरह से आपको मम्मी पापा पढ़ाया? क्या किस तरह से आपके मम्मी पापा पढ़ाई लिखाई है? उन्होंने बहुत मेहनत की है, और बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग वेकेशन पे भी नहीं जाते थे, जो भी छुट्टी रहता था, लेकिन मम्मी पापा मेरे साथ ही रहते थे और कोशिश करते थे कि मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, और बहुत हेल्प किए हैं, मतलब बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा हेल्प। आप अपने समाज के लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं चाहता हूँ कि मेरा समाज बहुत जागरूक हो
और बहुत कम जागरूक है। मैं यही चाहता हूँ बहुत मोटिवेट हो सब लोग। किसी अभी गांव आप देख लीजिए, स्कूल्स हैं लेकिन कोई स्कूल पेरेंट्स भी भेजते नहीं हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं भी पैसा कमाऊंगा तो मैं भी पैसा अपना समाज को दूंगा कि वो कम से कम ग्रो करें। इंडिया में बहुत अभी कैपेसिटी हम लोग को करने का, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं लोग। जागरूकता बहुत ज़रूरी है। परिचय बता दें। हाँ, मेरा नाम भवेश राज है, अम्बा बोरिया से। दास, पिता स्वर्गीय देवीलाल दास, ग्राम पोस्ट मोहिउद्दीनपुर, थाना घोसी, जिला जहानाबाद का रहने वाला, बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था। मैंने पढ़ाई लिखाई की और अपने गांव से निकलकर निबंधन विभाग में नौकरी किया। मेरी पत्नी भी सहयोग की भरपूर और ये भी नौकरी की। गया रेलवे हॉस्पिटल में चीफ मेट्रन सुपरिटेंडेंट के पद से रिटायर हुई। हम बचपन में सोचते थे कि मेरे बच्चे होंगे तो इस तरह से पढ़ाई लिखाई कराएंगे कि जो काम मैं नहीं कर सका वो बच्चों के माध्यम से मेरा अरमान पूरा होगा। मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था, मैं आईएएस करना चाहता था, मैं एसपी बनना चाहता था, लेकिन बीच में पारिवारिक समस्या आते रही तो इसके कारण हम पिछड़ते गए। लेकिन फिर भी निबंधन विभाग में सेवा करते हुए और बच्चे को पढ़ाया, और मेरे बच्चे कहीं भी कोटा उटा नहीं गए हैं लोग। घर से सेल्फ स्टडी करके, और जो हमारे मन में बहुत पहले से जो सपना संजोए था उसको मेरे बच्चे ने पूरा किया है। मैं बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या अचीवमेंट हुआ है आपके बच्चे? मेरे बच्चे, बड़ी वाली बेटी डॉक्टर मेघा रानी जो IGIMS पटना से MBBS की और दरभंगा से मेडिसिन से MD की है, और SR अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया से की है। अभी मेडिकल ऑफिसर है और इसका सहायक प्राध्यापक में भी हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर, और स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर में भी हो गया है। यही डॉक्टर मेघा रानी है जिसकी शादी में पत्नी के रिटायरमेंट से मैंने हेलीकॉप्टर बुक किया था, और जहानाबाद के DM रिची पांडे हमको अनुसूचित जाति कमजोर समझ करके मेरे हेलीकॉप्टर को, किराए का हेलीकॉप्टर को गांव में नहीं उतरने दिए थे। आज भी मैं रिची पांडे सर से कहना चाहूँगा कि आप बहुत बड़ा अन्याय किए हैं। और दूसरा बेटा है मेरा जो NIT वारंगल से BTech किया है, अभी UPSC की तैयारी में है और BPSC का मेंस लिखा है। एक उससे छोटी बेटी है डॉक्टर आभा रानी जो अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया से MBBS की है। और तीसरा बच्चा जो है मेरा भवेश राज उर्फ सन्नी बाबू, इन्होंने भी नीट को क्रैक कर दिया और मधुपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में जाके नाम लिखा दिया है। तो मैं बहुत गरीब परिवार से रह करके और बच्चे को उच्च शिक्षा दिया है, और बच्चे भी उच्च शिक्षा ग्रहण करने में पुरजोर मेहनत किया है। घर से सारा बच्चा हमको पढ़ाई लिखाई किया है। मैं बच्चे को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक गरीब आदमी के बच्चा को इतनी उच्च शिक्षा मिली है। मैं बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि तुमने हमारे अरमानों को आसमान तक पहुँचा दिया। जी धन्यवाद। रामानंद दास, अभी हम अम्मा में रह रहे हैं। विवेक कुमार, डॉक्टर विवेक कुमार जो भी PMCH में मेडिसिन के डॉक्टर हैं और SRशिप कर रहे हैं, और इन्हीं की शादी में हमने हेलीकॉप्टर बुक किया था जो हमारे गांव तक हमारे मेहमान को जहानाबाद के DM रिची पांडे शादी के दिन नहीं पहुंचने दिए थे। अभी लगातार आप लोग 4 लोग घर में परिवार में डॉक्टर हो गए, अभी ना किसी कोचिंग के। हाँ, हम लोग पहले तो हम लोग को आइडिया नहीं था। फर्स्ट डॉक्टर फैमिली में हम बने तो हमको जो समझ में आया, जितना हमको नॉलेज हुआ आगे बढ़ते हुए, वैसे ही हम लोग गाइड करते गए। अपनी बहन को भी गाइड किए, भाई को भी गाइड किए, और इसी से इन लोगों को थोड़ा अपने खुद से मेहनत किया। तो कोचिंग का ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बाहर जाकर कोटा जाने का ज़रूरत
अगर सही गाइडेंस मिले तो लोग बिना कोचिंग के भी फायदा कर सकते हैं। कर सकते हैं, मेहनत करना होगा और लगे रहना होगा कंटिन्यू, तभी वो अचीव कर पाएंगे। तो जब जैसे ही हम लोग उम्मीद छोड़ देते हैं कि अब नहीं हम लोग से अचीव हो पाएगा या उतना अपने मतलब 100% अपना देना है, अब जाकर सक्सेस आप अचीव कर सकते हैं। अभी आप कहाँ पोस्टेड हैं? अभी हम बंसी में पोस्ट हैं, मेडिकल ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोफेसर में यहाँ क्वालिफाई हो गए हैं, उसमें मेडिकल कॉलेज बन गया, तो कैसे ये सब सही अचीव हो रहा है? अचीवमेंट के लिए सबसे पहले तो जैसे एक तो अवेयरनेस और दूसरा एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। और गाइडेंस के लिए मेहनत तो सब लोग करते हैं, सनी भी मेहनत बढ़िया कर रहा था, लेकिन कुछ जो है टेस्ट सीरीज में लैकिंग था इसका। एक बार तो लगा कि थोड़ा सा चिंता हुआ, लेकिन मेहनत देखने के बाद लग रहा था कि अचीव कर लेगा। तो अपने अनुभव के आधार पर लोग सब्जेक्ट मैटर तो हम पूरा पढ़ा नहीं सकते, लेकिन फोकस कहाँ करना है ये बताना जरूरी है। जैसे सनी को थोड़ा बहुत गाइडलाइन एक मिला कि टेस्ट सीरीज़ या सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व करने के लिए और थोड़ा टाइम देने के लिए, बस इस पर ही रिजल्ट इम्प्रूव कर रहा है। अमूमन देखा जाता है कि इस आपके समाज में बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं और देखिए गरीब के परिवेश में ही जानते हैं और चले जाते हैं। आप लोग के माध्यम कैसे से ये संभव हो पाया? एक ही परिवार के 5 सदस्य। आप लोग के माध्यम से मैं अपने पूरे समाज को ये जानकारी देना चाहता हूँ, ऐसे महान गार्जियन हर एक घर में हो, हर एक परिवार में हो, जो अपने 4 बच्चों को बिहार में नहीं बल्कि हम समझते हैं कि भारत देश में ऐसा एक ही परिवार से 4 डॉक्टर निकलना बड़ा मुश्किल होगा। और इन्होंने साबित किया है कि बाबा साहब जो बोले थे कि जो जितना शिक्षा को ग्रहण करेगा उतना दहाड़ेगा, तो इन्होंने साबित करके दिखाया है। बाबा साहब बोले थे शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इन्होंने रामानंद दास जी अपने बच्चों के प्रति इस तरह से भावना को जगाया है और उसका भावना का रिजल्ट आप देख रहे होंगे कि 4 बच्चे यहाँ पे डॉक्टर हैं। 4 बच्चे हमारे समाज में होने के लिए ये बहुत गौरव की बात है। और इस घर से मैं अपने पूरे समाज को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि आप भी अपने घर को, अपने परिवार को, अपने समाज को इनसे प्रेरणा लेकर के आगे आप अपने बच्चों को भी शिक्षित करें, ताकि आपका भी परिवार, आपका समाज भी आगे और विकास कर सके। मैं इसी सब भावना के साथ मैं इन सभी डॉक्टर को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। ऐसा महसूस कर रही है बेटा जब डॉक्टर बन गया? बहुत खुशी हो रही है। मेरे 2 बेटा 2 बेटी हैं, उसमें 2 बेटी डॉक्टर बन गई और एक बेटा NIT वारंगल से कंप्लीट किया है। छोटा बेटा मैंने हम शौक था कि मेरा छोटा बेटा भी डॉक्टर बने, तो बन गया है। अमूमन लोग बड़े बड़े कोचिंग्स में जाते हैं, गैस छोड़ देते हैं, लेकिन ये घर पे ही रहकर तैयारी है। कैसे ये तैयारी? नहीं, हम लोग दोनों मैंने ड्यूटी आवर में थे, तो बच्चे लोग को बाहर नहीं भेज पाए, घर ही से मैंने तैयारी किया। 4 बच्चे